क्यूब रूट निकालने के लिए आपको दो सारणी याद रखनी पड़ेगी। पहली सारणी इकाई का अंक देखने के लिए, दूसरी सारणी हम इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक देखते हैं और इसके बाद जो शेष अंक बचते उनको देखने के लिए है। जैसे इकाई का अंक देखने के लिए जब इकाई का अंक 1 हो तब आपको 1 रखना है, 2 हो तब 8 रखना है, 3 हो तब 7 रखना है, 4 हो तब 4 रखना है, 5 हो तब 5 रखना है, 6 हो तब 6 रखना है और 9 हो तब 9 रखना है। जब इकाई, दहाई और सैकड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे 3, 8 और 9, यहाँ पे इकाई का अंक 9 है तो यहाँ पे 9 हो तब हमें क्या रखना है, इकाई का अंक 9 हो तब आपको 9 ही रखना है। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक छोड़ने के बाद शेष बचे अंकों को देखो, ये 3 अंक छोड़ दो और शेष बचे अंकों को देखो, शेष अंक कितना बच रहा है, 24 बच रहा है। तो 24, अब यहाँ पे देखो दूसरी सारणी में 24 किन किन संख्याओं के मध्य आता है, 8 और 26 के मध्य आता है, तो 8 और 26 के मध्य आता है तब हमें 2 रखना है, तो यहाँ पे 2 रख लिया। तो 1 से 7 के बीच में संख्या आती है तो 1 रखना है, 8 से 26 के बीच में संख्या आती है 2 रखना है, 27 से 63 के बीच में संख्या आती है 3 रखना है, 64 से 124 के बीच में संख्या आती है 4 रखना है, 125 से 215 के बीच में संख्या आती है तो 5 रखना है, 216 से 342 के बीच में संख्या आती है तो 6 रखना है, 343 से 511 के बीच में संख्या आती है तो 7 रखना है, 512 से 728 के बीच में संख्या आती है तो 8 रखना है, 729 से 999 के बीच में संख्या आती है तो 9 रखना है, 1000 से 1330 के बीच में संख्या आती है तो 10 रखना है, 1131 से 1727 के बीच में संख्या आती है तो 11 रखना है, 1728 से 2196 के बीच में संख्या आती है तो 12 रखना है, 2197 से 2743 के बीच में संख्या आती है तो 13 रखना है, 2744 से 3374 तक के बीच में संख्या आती है तो 14 रखना है, 3375 से 4095 तक संख्या आती है तो 15 रखना है, 4096 से 4912 के बीच में संख्या आती है तो 16 रखना है, 4913 से 5831 के बीच में संख्या आती है तो 17 रखना है, 5832 से 6852 के बीच 58 तक संख्या आती है तो 18 रखना है, 6500 से 7999 के बीच में संख्या आती है तो 19 रखना है, 8000 से 9161 के बीच में संख्या आती है तो आपको 20 रखना है। जैसे आपको यहाँ पे संख्या दे रखी है 8 दे रखी है तो इकाई का अंक 8 देखा तो 8 हो तब हमें क्या रखना है, 2 रखना है, तो यहाँ पे 2 रख लो। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक छोड़ दो, 1061 किस संख्या के बीच में आता है तो 1061, तो 1061 तो यहाँ पे 1000 और 1331 के बीच 1330 के बीच में आता है तो यहाँ पे 10 रखो। तो ये किसका घनमूल है, तो ये 102 का घनमूल है। ये किसका घनमूल है, तो ये 29 का घनमूल है। इस तरीके से घनमूल निकाल लेते हैं।